किसने कहा है आपसे आप कमजोर रहिए? कोई आपके घर को आके तहस नहस कर रहा है, आपकी इज्जत लूट रहा है, आपके लोगों को मार रहा है, आप खड़ा खड़ा तमाशा देख रहे हैं, खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, ना अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। हम सिर्फ मजाक बन के बैठे हुए हैं। को तोड़ा है, गेट को बहुत ही तोड़ने का कोशिश किया, पूरे हिला हिला कर खोल। पहली बार हुआ है ऐसे बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे। कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं। हम सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पुलिस पर जमकर पथराव किया और पूरी सड़क ईंट पत्थरों से पट गई। कई दुकानों और गाड़ियों में आग ने पिता और पुत्र को मार डाला। हिंसक भीड़ ने पीट पीट कर पिता और बेटे की हत्या कर दी। इनकी पहचान हरगोविंद दास और चंदन दास के रूप में हुई है। दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, 1990 में जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसी का एक रूप बंगाल के मुर्शिदाबाद में अभी हमें दिखाई दिया। वहाँ के जो हिंदू हैं, कुछ की हत्या कर दी गई। लगभग 500 लोग अपना घर छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। ये सब वहाँ की सरकारें बिल्कुल तमाशा देख रही है। लेकिन ये चीजें तो होनी है। हम यहाँ एक बात समझे, हम किसी की गलती निकाले। देखिए, एक सीधी सी बात कहता हूँ, अगर हम चाहें कुत्ता भौंकना छोड़ दे, सांप डसना छोड़ दे, ये उनका स्वभाव है, वो ये करेंगे। जिसको अत्याचार करना है वो करेगा, जिसको अन्याय करना है वो करेगा। हम ये सोच रहे हैं कि वो बदल जाएंगे, तो ये गलती हमारी है। किसी और की गलती निकालने से ज्यादा बढ़िया है अन्याय करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार अन्याय सहने वाला। किसने कहा है आपसे आप कमजोर रहिए? कोई आपके घर को आके तहस नहस कर रहा है, आपकी इज्जत लूट रहा है, आपके लोगों को मार रहा है, आप खड़ा खड़ा तमाशा देख रहे हैं। ये यही सिखाता है हमारा इतिहास हमें। हमारा इतिहास वह है कि हमने दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का अपने प्राण दे दिए। हम यहाँ खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, ना अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। हम सिर्फ मजाक बन के बैठे हुए हैं हिंदुओं के नाम पर। हिंदू हिंदू कैसे हिंदू हैं हम? ना हमारे जीवन में सिद्धांत हैं, ना मूल्य हैं, ना हमारे अंदर शक्ति है। जिन माता की हम पूजा करते हैं, जिन बजरंग बली की, जिन श्री राम की हम पूजा करते हैं, क्या हम उनसे इतना ही सीख रहे हैं? बजरंग बली माता जी राक्षसों को किस तरह से दंड देने का साहस रखती है, सामर्थ्य रखती है, क्या हम उनसे वह सामर्थ्य नहीं ले सकते? कि हम खुद को इस प्रकार नहीं बना सकते कि अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वालों को दंड दे सकें? कब तक पुलिस पर, सरकार पर, दूसरे लोगों पर निर्भर रहेंगे? और रहना है तो रहें, यही परिणाम होगा। अगर हमको एक बेहतर शासन चाहिए तो हमें खुद को बेहतर बनना होगा, हमें ताकतवर बनना होगा। क्योंकि भीगी बिल्ली बने रहेंगे तो वही हाल होगा जो भीगी बिल्ली का होगा। और अगर हम चाहते हैं हम सम्मान के साथ जिए तो शेर बनना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। और रही बात सरकारों की, जिन मुर्शिदाबाद के जिन लोगों पर अत्याचार हुए, क्या उनमें कोई अल्पसंख्यक नहीं था? शायद उनमें कोई दलित नहीं होगा। इसलिए अल्पसंख्यकों और दलितों के जो मसीहा बनकर बैठते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, अत्याचार हो रहा है तो होने दो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन अभी भी कुछ लोग जिनकी आंखें नहीं खुली है कि किस तरह की राजनीति चल रही है, अभी तक विपक्ष के लोगों को इन चीजों पर बयान ये तक नहीं आया कि कुछ गलत हुआ है। और आएंगे भी नहीं। आएंगे भी तो फिर वो कैसा बनाव किया आएगा सबको पता है। अई महाराणा सांगा का जो विवाद चला, सब लीपा पोती चलती रहेगी।
अगर हम ऐसे ही बने रहे तो अगर कुछ बदलना है तो हमें बदलना है और किसी को नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।